किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कैलेंडर हमेशा तारीखें बदलता रहता है, लेकिन एक तारीख और एक दिन ऐसा भी आता है जो पूरे कैलेंडर को बदल देती है। तो मेहनत करते रहिए, कर्म करते रहिए, वक्त सबका आता है। तो हाय गाइस, माय नेम इज़ अमित विजयवर्गीय और आज से हर रविवार शाम 8 बजे मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी ही शॉर्ट स्टोरी वीडियो सीरीज। तो आज की कहानी है एक ऐसे गरीब परिवार के, एक ऐसे गरीब लड़के की जिसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो ठीक से स्कूल की फ़ीस भर पाए। वो सामान बेच बेच के अपना पैसा कमाता और स्कूल की फ़ीस भरता। एक दिन जब वो भूखा पैसा घूम रहा था और सामान बेच रहा था तो उसे भूख लगी और उसने सोचा कि आज मैं सामान बेचने के बदले पैसे मांगने की जगह मैं किसी से कुछ खाने का मांग लेता हूँ। उसने किसी घर को नॉक किया और जैसे ही घर से एक लड़की बाहर आई तो उसने उस लड़की को देख के वो थोड़ा हक्का बक्का रह गया। उस लड़की से उसने खाने की चीज़ मांगने की जगह उससे एक पानी का गिलास मांग लिया। लड़की जब अंदर गई जैसे ही तो लड़की सोची कि ये काफ़ी थका हारा और काफ़ी परेशान सा दिख रहा है, तो उसको पानी के गिलास के साथ साथ उसको एक दूध का गिलास पीने को दे दिया। जैसे ही वो दूध का गिलास लड़का पीने लगा तो उसके दूध के गिलास पीते पीते उसके मन में बहुत अच्छे विचार आने लगे कि लोगों में इंसानियत अभी भी जिंदा है, लोग दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं। ये सारे अच्छे विचार उसके मन में आने लगे। इसी बीच जैसे उसने दूध का खाली गिलास लड़की को वापस दिया तो वो लड़का लड़की को बोलता है कि मैं इसको कितनी कीमत आपको अदा करूं। तो लड़की बोलती है, रहने दीजिए, हमें हमारे बड़े बुजुर्गों ने संस्कार दिए हैं कि यदि किसी की हेल्प की जाती है तो उसके बदले पैसे नहीं लिए जाते। लड़का थैंक यू वेरी मच कह के वहाँ से चल दिया और जाते जाते भी वही सारे अच्छे विचार उसके मन में आने लगे कि भगवान का आशीर्वाद अभी भी मौजूद है, भगवान इंसानियत लोगों में अच्छी अभी भी मौजूद है। वो सारे अच्छे विचार। खैर इसी बीच बात आई गई हो गई। लड़का अपने डेली रूटीन में बिजी हो गया, सामान बेचता, पैसा कमाता, स्कूल में पढ़ाई करता, कॉलेज। इसके बाद वो कॉलेज गया, कॉलेज से बड़े कॉलेज में गया और एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका था। उस डॉक्टर का नाम था हार्वर्ड कैवली। एक दिन जब वो डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में बैठा होता है तो उसे पता लगता है कि इस हॉस्पिटल में काफ़ी सीरियस कंडीशन में एक लड़की एडमिट हुई है। जब उस लड़की के बारे में वो डॉक्टर पता करता है तो उसे जानकर आश्चर्य होता है कि वो लड़की उसी गांव की लड़की है जिस गांव में उसका बचपन गुजरा था, उसी गली मोहल्लों में जिसमें वो सामान बेच बेच के पैसा कमाता था। इसलिए डॉक्टर ने काफ़ी ट्रीटमेंट पर उस पर रिसर्च शुरू कर दी, उस पर काफ़ी मेहनत करी, जी तोड़ से मेहनत करने लग गया उसकी जान बचाने के लिए। डॉक्टरों से बात करी, विशेषज्ञों से बात करी, मेडिकल प्रोफेशनल से बात करी उसकी जान बचाने के लिए। फाइनली थोड़े टाइम बाद वो डॉक्टर उसकी जान बचाने में कामयाब हो गए। लेकिन जैसे उसी बीच डॉक्टर को ये भी पता लगता है कि इतने सालों के बीच उस लड़की के परिवार की जो आर्थिक दुर्दशा है वो भी खराब हो चुकी है और उस परिवार पे काफ़ी संकट आ चुके हैं। तो जैसे ही अब बारी आती है बिल की और लड़की के मन में एक क्वेश्चन चल रहा होता है कि यदि मैं ठीक तो हो गई हूँ लेकिन मेरे परिवार के पास इतना पैसा ही नहीं है कि इस बिल का भुगतान भी कर पाए, तो इस बिल का भुगतान कौन करेगा। जैसे डॉक्टर उस बिल को देखते हैं और बिल पर एक छोटी सी चिट लगा देते हैं और उस चिट पर एक कुछ चीज़ें लिखकर उस बिल को उस लड़की के पास भेज देते हैं। जैसे वो लड़की उस बिल को खोलती है उस बिल को देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उस पर एक जो चिट लगी थी उस पर एक बात लिखी थी कि आप घबराइए मत, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इस बिल की कीमत आपने बहुत सालों पहले एक दूध के गिलास से पे कर चुके हैं। इस बिल के जितने भी एक्सपेंडिचर है उसकी कीमत एक दूध के गिलास ने पे कर दी है। इसी बीच डॉक्टर हार्वर्ड कैवली उसके सामने मौजूद होते हैं और उसको लड़की को बताते हैं कि मैं वही डॉक्टर हूँ जिसकी बहुत सालों पहले आपने गांव में मदद की थी। मैं वही डॉक्टर हूँ जो गरीब मोहल्लों में सामान बेच बेच के पैसा कमाता था और एक दिन जब मैं भूखा था और आपके पास आया था तो आपने एक दूध के गिलास पिलाकर मेरी मदद की थी। तो ये छोटी सी कहानी दोस्तों हमें सिखाती है यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो घूम फिर कर अच्छे रिजल्ट हमारे पास आएंगे, और यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो बुरे रिजल्ट भी हमारे पास आएंगे। तो कर्म करते रहिए, मेहनत करते रहिए, अच्छे परिणाम आपका इंतजार कर रहे हैं। और कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, ये तो अपने अर्थशास्त्र में भी लिखा हुआ है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अच्छे कर्मों पर विश्वास रखिए। जब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, आई लव यू और थैंक यू वेरी मच।